सो हेलो गाइस, फाइनली जैक दिल्ली अपनी काउंसलिंग जो है ओपन कर रहा है रजिस्ट्रेशन 2024 के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आ जाता है कि सर मुझे अपनी रैंक पे जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है जैक दिल्ली के अंदर, और आपकी रैंक पे कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन फाइनली हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो। तो इंटायरली यार जितनी भी कैटेगरी है सबके ऊपर डिस्कशन करेंगे, स्पॉट राउंड तक के डेटा की बात करेंगे एंड एक एक्सपेक्टेड एनालिसिस भी बताऊंगा। और लास्ट के 2-3 मिनट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ हिडन सीक्रेट्स बताऊंगा जो कि जैक दिल्ली में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो मेरा नाम है जय और लास्ट 10 ईयर से यार काउंसलिंग में हेल्प कर रहा हूँ। पूरा बैकग्राउंड जैक दिल्ली का अच्छे से समझता हूँ, बहुत सारे बच्चों को हेल्प की है, बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, है ना, डिस्कशन पे कि यार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना मान के चले। तो देखो NSUT 2023 के डेटा से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बात करें, देखो NSUT के 3 कैंपस हैं। यहाँ पे मैं बस मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ। ईस्ट और वेस्ट कैंपस का डेटा मैं एक बार एनालिसिस के लिए बता दूंगा, है ना। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 1,03,000 रैंक तक है तो आप सेफ साइड में है कि आपको NSUT में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी और बायोटेक आपको आराम से यहाँ पे मिल सकता है 1,03,000 रैंक के ऊपर। अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हैं तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आउटसाइड दिल्ली में जो आपका एडमिशन होगा अप्रॉक्स मान के चलिए कि 51,000 रैंक पे ये बिल्कुल पैक्ड हो जाता है। तो 55,000 रैंक के आसपास अगर आपका है जनरल कैटेगरी में हो तो NSUT को टारगेट कर सकते हो आउटसाइड दिल्ली रीजन से, है ना। तो ये जो डेटा है कोई राउंड 1 का डेटा नहीं है, ये जो डेटा है वो राउंड 6 के बाद का डेटा है। राउंड 6 हम उसको अपग्रेडेशन राउंड को कहते हैं। राउंड 1 टू राउंड 5 नॉर्मल राउंड्स होते हैं, उसके बाद एक अपग्रेडेशन राउंड होता है और उसके बाद स्पॉट राउंड 1 होता है। तो नियर अबाउट ये स्पॉट राउंड 1 का डेटा है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, है ना। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा OBC कैटेगरी का है और NSUT टारगेट करता है तो एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ जाएगा। तो देखिए 3 लाख रैंक तक भी अगर आप OBC में हैं दिल्ली होम स्टेट तो आपको आराम से NSUT मिल जाएगा, बायोटेक वाली ब्रांच आपको मिलेगी मोस्ट प्रॉब्ली। अगर OBC से हैं तो आप देखिए कि जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है वो अप्रॉक्स 81,000 रैंक तक मिल जाती है OBC वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप दिल्ली होम स्टेट हैं और OBC कोटा आपका लग रहा है तो एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको, बहुत ऊपर रैंक तक फिर कॉलेज लगते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि अगर JEE मेंस में उन्होंने अपना जो है OBC नहीं लगाया तो क्या जैक में लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आप OBC हो, आपने JEE मेंस में नहीं लगाया तो जैक दिल्ली में लगेगा, तो बनवा लो पहले से, प्रायर टू डैट, राइट। तो ये रहा OBC होम स्टेट और OBC नीचे रहा आउटसाइड। आपका जो है स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाए। नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर बात करते हैं कि अगर SC कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है, EWS का OBC का ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। SC से डेटा क्लियर हो जाएगा। SC कैटेगरी में देखिए 8 लाख रैंक पे भी आपको आराम से NSUT मिल रहा है ना। अगर कंप्यूटर साइंस कोई टारगेट करना चाहता है कि बस CSE IT टारगेट करता है तो यहाँ पे देखिए कि 1,15,000 1,20,000 रैंक तक आराम से जो है आपको IT वाली ब्रांच जो है NSUT मेन कैंपस में मिल जाती है। मैकेनिकल वगैरह भी 5-5 लाख रैंक तक आराम से मिल रहा है, मतलब 10 लाख रैंक तक भी है आप SC कैटेगरी में। तो होम स्टेट में आप यहाँ पे आराम से एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका आउटसाइड स्टेट है तो आप 3 लाख रैंक तक यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। देखो 2,13,000 रैंक तक बायोटेक मिला हुआ है, इसके एक राउंड और बाद तक 3 लाख रैंक तक SC कैटेगरी वाले बच्चों को आराम से यहाँ पे बायोटेक मिल जाएगा मेन कैंपस के अंदर। बाकी जो अदर ब्रांचेस हैं उनका जो डिटेल है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप थोड़ा स्क्रॉल करके देखिए और यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। मैकेनिकल वगैरह 1,70,000 रैंक तक भी आराम से बड़े इजीली आपको मिल जाएंगे SC कैटेगरी के लिए। कुछ ट्रेंड भी मैं बताऊंगा, कुछ ट्रेंड के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, राइट। तो ये रहा ओवरऑल SC के लिए। ST वाले बच्चे के लिए किसी भी रैंक पे यहाँ आराम से एडमिशन हो जाएगा अगर होम स्टेट है तो। आउटसाइड अगर है ST कैटेगरी वाला बच्चा तो कितनी रैंक तक उसको मिलेगा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ST अगर आउटसाइड है तो आप ये देखिए कि अप्रॉक्स 3 लाख 3.5 लाख रैंक तक उसको 3 लाख रैंक तक ये मैकेनिकल टारगेट कर सकता है। 2,29,000 गया हुआ है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 2,35,000। तो अच्छे ब्रांचेस इतने पे टारगेट कर सकता है और बायोटेक वगैरह और ऊपर रैंक तक जाके उसको आराम से मिल सकता है। और यहाँ पे तो ST कैटेगरी होम स्टेट में आराम से 10 लाख रैंक तक भी बायोटेक वगैरह में ईजिली एडमिशन्स हो जाते हैं। तो ये रहा NSUT का कट ऑफ। अब चलते हैं 2022 के स्टैट्स पे। तो 2021 एंड 2022 के स्टैट्स में बहुत ज़बरदस्त का डिफरेंस देखने को मिला था अगर हम जनरल कैटेगरी के ऊपर ही बात कर लें, ठीक है। तो जो मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस थी 2022 के अंदर स्पॉट राउंड में 60,000 रैंक तक आउटसाइड वाले बच्चों को भी मैकेनिकल मिल गई थी 2022 के अंदर। बट 2023 के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं दिखा, है ना। काफ़ी कम रैंक तक जाके जो कोर ब्रांचेस हैं कॉलेज के वो बंद हो गए। तो
ये एक फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है DTU NSUT की, और इसका एक मेन रीज़न 75% क्राइटेरिया भी है, क्योंकि इन कॉलेजेस में 75% क्राइटेरिया नहीं है, NIT के बराबर के कॉलेजेस हैं, तो बच्चे इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऊपर से सबको पता है कि अगर इनमें थोड़ी नीचे की ब्रांचेस भी मिल गई तो कॉलेज का रेपुटेशन इतना अच्छा है कि बाद में वो लोग अच्छा करके लेके जाएंगे, राइट है ना। तो ये रहा 2023 का स्टैट्स, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे DTU में 2023 के स्टैट्स पे जाएं और यहाँ पे जनरल कैटेगरी को देखें तो एक और ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कि 1,04,000 पे DTU में जो है एडमिशन बंद हो गए थे जनरल कैंडिडेट होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि मैकेनिकल कितनी रैंक पर मिला था, तो मैकेनिकल का जो एडमिशन था वो 54,000 रैंक पर मिला था। यही मैकेनिकल जो है 64,000 रैंक तक चला गया था 2022 के अंदर। तो एक बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला डेटा के अंदर अचानक से कोर ब्रांचेस में। तो ये DTU में बहुत ज़्यादा देखने को मिला था 2023 में। तो ये भी आपको चीज़ है। तो मतलब 50 से लेके 60,000 रैंक तक है, तो आप दिल्ली होम स्टेट में आराम से जो है मैकेनिकल DTU के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको भाई मैकेनिकल वाली ब्रांच जो है वो मिल जाएगी, है ना। उसके अलावा जो है ये सारे ऑप्शंस हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो वन बाय वन। अदर ब्रांचेस के मैंने जो कट ऑफ हैं वो भी यहाँ पे बता दिए हैं कि भैया अगर आप आउटसाइड हो तो केमिकल वगैरह आपके लिए जो है वो आप मैकेनिकल देखो 26,000 रैंक पे बंद हो गया आउटसाइड कैटेगरी में, ठीक है। तो 26,000 आउटसाइड में और होम स्टेट के लिए 54,000 रैंक पे बंद हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ DTU का लास्ट ईयर ट्रेंड देखने को मिला था। तो ये जनरल कैटेगरी का डेटा है। हम EWS कैटेगरी में देख के थोड़ा सा एनालिसिस और कर लेते हैं कि भाई EWS रैंक पे कितनी रैंक पे एडमिशन हो जाता है। तो ये देखिए, सॉरी OBC से ज़्यादा क्लियर होता है। तो OBC में आप अप्रॉक्स मान लीजिए कि यहाँ पे 2,53,000 रैंक तक बायोटेक मिल गई थी, 2,52,000 पे इन्वायरमेंटल मिल गई थी OBC वाले बच्चों को, और यहाँ पे 1,73,000 पे मैकेनिकल जो मीव वाली ब्रांच है ऑटोमेशन वाली वो मिल गई थी, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी 72,000 रैंक पे OBC वाले बच्चों को मिला हुआ है। तो जो OBC से हैं, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच भी आपको 72,000 रैंक तक जाके मिल जाती है, बशर्ते आपके पास दिल्ली का OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, दिल्ली NCT का, राइट। तो OBC वाले बच्चों का दिल्ली में बहुत ज़्यादा फायदा है यार। आउटसाइड कैटेगरी पे काफ़ी हाई कट ऑफ देखने को मिलता है। देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जहाँ पे यहाँ पे 81,000 पे देखने को मिल रहा है ना, सॉरी 72,000 पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को देखोगे तो मात्र 17,000 पे जाके बंद हुआ है। तो कितना बड़ा डिफरेंस दिल्ली वर्सेस आउटसाइड दिल्ली में देखने को मिल रहा है वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो है अदर स्टेट वाले बच्चों को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है वो 13,000 पे, सिविल जो है 53,000 पे, और बायोटेक जो है 63,000 पे OBC कैटेगरी में जाके बंद हो गए। तो ये ओवरऑल स्टैट्स रहा DTU का OBC कैटेगरी के लिए, बोथ होम स्टेट एंड दिल्ली के लिए। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसी के अराउंड ±2,000-3,000 रैंक पे अगर आपका है तो आराम से एक्सपेक्ट करो इन कॉलेज को। अब देखते हैं SC के लिए। तो SC से कुछ डेटा और क्लियर आएगा यार। अगर हम SC वाले ब्रांच को टारगेट करें तो आराम से 6 लाख रैंक तक भी आपको DTU में जो है बायोटेक मिल रही है, केमिकल 5 लाख रैंक तक मिल रही है। आउटसाइड कैटेगरी में भी अगर आपकी SC है तो लास्ट जो है आपका एडमिशन 2 लाख रैंक तक आराम से हो जाएगा, 2 लाख के ऊपर आपको मिल जाएगा कॉलेज यहाँ पे, ठीक है। तो SC कैटेगरी में भी यार काफ़ी हाई कट ऑफ जाता है। मैंने ऑलरेडी बताया है कि कोई पहले राउंड का स्टैट्स नहीं है, ये लास्ट तक का डेटा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी 59,000 रैंक तक देखिए SC वाले बच्चों के लिए यहाँ पे जाके बंद हो गया है। तो कितना ज़्यादा हाई कट ऑफ आउटसाइड के लिए। इंजीनियरिंग फिजिक्स जो है 1,54,000 पे जाके बंद हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो है 95,000 रैंक तक जाके यहाँ पे बिल्कुल पैक्ड हो चुका है। तो ये रहा ओवरऑल स्टैट्स DTU का 2023 के अंदर। अगर हम 2022 के डेटा से कंपेयर करें तो आप देखिएगा कि 2023 में जनरल कैटेगरी के लिए आराम से 1,43,000 पे चला गया था, वहीं 2022 में 1,04,000 पे बंद हो गया। तो एक बहुत बड़ा अप्रॉक्स 40,000 का डिक्लाइन देखने को मिला था 2022 के 3 में। तो 2023 में जो कोर ब्रांचेस थे वो बहुत ज़्यादा डिमांड में देखने को मिले, बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और उन ब्रांचेस को चूज़ किया। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि IPU की काउंसलिंग थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने जाक में अप्लाई कर दिया था मोस्ट प्रॉब्ली। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा काउंसलिंग में बैठने से पहले, ठीक है। तो ये 2022 के स्टैट्स से मैंने देखा कि देखिए 2022 के स्टैट्स के कंपैरिजन में 2023 में डेटा थोड़ा ज़्यादा कम रैंक पे जाके बंद हो गया। अदर स्टेट में भी 2022 में देखिए 1,07,000 रैंक तक स्पॉट राउंड में बायोटेक मिला हुआ है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यह देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो 42,000 रैंक तक जाके मिल गया है आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों को।
जनरल कैटेगरी में 2022 में, वहीं पे 2023 में मात्र 19,000 पे जाके बंद हो गया था। तो एक बड़ा डिफरेंस, एक बड़ा जंप कट ऑफ में आप 2022 के 2023 के स्पॉट राउंड में देख सकते हो। ये नॉर्मल राउंड का डेटा नहीं है, जाके बिल्कुल अपग्रेडेशन के नेक्स्ट राउंड का डेटा है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और IGDW को डिस्कस करते हैं कि भाई कैटेगरी वाइज कितनी रैंक तक मुझे IGDW में बैठना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है यार, 20 लाख का एवरेज पैकेज है, लड़कियों के लिए कॉलेज है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी जो बच्ची है वो यहाँ से पढ़े, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम IGDW की टारगेट करें तो यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी के लिए जो है होम स्टेट पे आराम से 71,000 रैंक पे जो है एडमिशन मिल जाता है AIML के अंदर, जो कि एक बड़ा जंप देखने को मिला। यहीं पे 2022 में ये जो डेटा था वो मात्र 61,000 था, तो 10,000 का जंप देखने को मिला, मतलब 61 से 71,000 रैंक पे मिला। तो एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला था हमें IGDW के अंदर। कंप्यूटर साइंस भी 58,000 रैंक पे जाके आपको मिल गया था। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 93,004 पे मिल गया था। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं आपको IGDW के अंदर मिले थे इस कट ऑफ के अंदर। तो ये स्क्रीनशॉट आप पॉज करके ले सकते हो, उसको देख सकते हो, है ना। डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं इसके ऊपर। और जो नीचे के जो ऑप्शंस हैं वो आउटसाइड कैटेगरी के लिए हैं। तो आउटसाइड कैटेगरी में आप देख लीजिए कि IG के अंदर कितने रैंक पे एडमिशन हुआ है। तो IG के अंदर होम स्टेट पे 1,22,000 लास्ट रैंक था, जहाँ पे मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग मिली थी बच्चों को। तो अगर 1,22,000 रैंक तक है, आप जनरल कैटेगरी में हो, तो आपको आराम से मैकेनिकल की जो ऑटोमेशन वाली ब्रांच है वो यहाँ पे सेफ साइड में मान के चलिए मिल जाएगी। आउटसाइड कैटेगरी का जो है जनरल के लिए 83,000 रैंक में बंद होता था। तो 83,000 रैंक तक अगर आप हैं तो IG आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आपको यहाँ पे मैकेनिकल की एक ब्रांच देखने को मिल जाएगी। अब थोड़ा सा और अगर आप देखते हो, है ना, थोड़ा सा और आप समझते हो चीज़ों को, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज अब बात कर लेते हैं कि भाई कैटेगरी में कितना डिफरेंस आता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे अगर हम OBC कैटेगरी को टारगेट करके चलें कि भैया OBC में कितनी रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा, तो देखिए सीधा नंबर ही चेंज हो गया। 2,44,000 रैंक पे यहाँ पे आराम से जो है OBC फीमेल कैंडिडेट्स को CSE वाली ब्रांच जो है AI एंड मशीन लर्निंग, जो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, वो मिल रही है। 2,11,000 पे कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, 3 लाख रैंक पे आपको जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2,35,000 रैंक पे मिल रही है। तो OBC वाले बच्चों को यार काफ़ी ऊपर रैंक तक यहाँ पे अगेन दिल्ली वाले बच्चों को एडमिशन देखने को मिल रहा है। वहीं आउटसाइड कैटेगरी में अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखिए 5 लाख रैंक तक भी मैकेनिकल मिल रही है OBC वाले बच्चों को। और आउटसाइड दिल्ली में देखोगे तो बस मात्र 54,000 पे जो है ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग जो है बंद हो गया है OBC कैटेगरी के लिए। और मैकेनिकल ऑटोमेशन जो है वो 81,000 पे, इवन और रैंक कम हो गई है जनरल के कंपैरिजन में। और 66,000 पे आपका स्पेशलाइजेशन बंद हुआ है। तो ये था 2023 का स्टैट्स। 2022 से जब आप इसको कंपेयर करोगे तो एक अलग नंबर पाओगे। खैर SC और ST के लिए भी थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं कि भाई SC ST के लिए क्या रहेगा। तो देखिए SC के लिए जो स्टैट्स है वो क्लियरली है, ये 5-6 लाख रैंक तक भी आराम से आप लोग जो है जैक दिल्ली अप्लाई कर दो। अगर आप SC कैंडिडेट्स हो होम स्टेट में तो 10-10 लाख रैंक पे भी यहाँ पे आराम से एडमिशन हैं। SC वाले बच्चों के लिए 10 लाख रैंक पे यहाँ पे मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग मिली हुई है, ठीक है। तो काफ़ी ऊपर रैंक तक यार यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलता है। और एक ट्रेंड है कि मैकेनिकल वाली ब्रांच जो है यहाँ पे भी SC कैटेगरी वाले बच्चों को जो है यहाँ पे भी जो है ऊपर रैंक तक देखने को मिल जाती है। अप्रॉक्स 5 लाख रैंक तक टारगेट कर सकते हैं अगर आप SC कैटेगरी हैं। आउटसाइड स्टेट से यहाँ पे टारगेट किया जा सकता है। यही जैक दिल्ली से रिलेटेड अगर आपको कोई और डाउट रह जाता है ना, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करके आप 799 का प्लान ऑप्ट कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैक दिल्ली के अलावा जितनी भी काउंसलिंग्स इंडिया के अंदर है, अप्रॉक्स 26 काउंसलिंग का डेटा आपको यहाँ पे शेयर होता है। आप चाहे कॉमेड के बोलो या चाहे VIT ट्रिपल ई बोलो, चाहे JEE मेंस से होने वाली जितनी स्टेट काउंसलिंग है, आप AKTU, ट्रिपल MUT, HBTU, जैक दिल्ली, IPU, जोसा एंड CSAT, MPDT, WBJEE, उन सबका MST सेट, सबका एक एग्जैक्ट पोर्टफोलियो, पूरा एक डेटा आपको मिलता है जहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि भाई आपकी रैंक पे मिलने वाला क्या है। अपार्ट फ्रॉम डैट एक मेंटर सेशन कॉल होता है जो 1 आवर का सेशन रहता है, जिसपे आप मेंटर से डायरेक्टली बात कर सकते हो और अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो, जितने भी आपके डाउट्स बनते हैं। तो इससे 2 फायदे हैं यार। पहले तो आप अगर अननेसेसरी का बहुत सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो जहाँ आपको पता ही नहीं है भाई कि मिलेगा क्या, ठीक है, तो वहाँ पे पैसा लगाने से बेटर है कि भाई एक बार आप देख लो। जैसे जैक दिल्ली का मैंने इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया, तो अगर आपका कट ऑफ ज़्यादा है इस रैंक से तो आपको फिर पार्टिसिपेट करने से बचना चाहिए, या फिर एक बार कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए कि भाई मैं क्या जैक दिल्ली में बैठूँ। अगर मैं बैठता हूँ तो जो ब्रांच मैं टारगेट करके चल रहा हूँ क्या मुझे मिलेंगे, क्या स्पॉट राउंड ज़्यादा जाना बेनिफिशियल है, और अगर मैं स्पॉट राउंड में जा रहा हूँ
तो फिर मुझे कोई बैकअप लेके चलना चाहिए, क्योंकि स्पॉट राउंड एक आखिरी राउंड होता है। जैक दिल्ली के पैरेलल में आप आईपीयू की भी काउंसलिंग करा सकते हो। तो ये सब कुछ आप काउंसलिंग से डिस्कस करते हो। और यार जो बच्चे दिल्ली एनसीआर से बिलोंग कर सकते हैं या दिल्ली एनसीआर में हैं, वो हमसे ऑफलाइन सेशन भी करवा सकते हैं। तो ऑफलाइन के लिए विजिट कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, जब आप 799 का ये पैक परचेस करोगे तो यहाँ पे यार आपको एक मेल का ऑप्शन है। तो आप जब ये परचेस कर लोगे तो स्क्रीनशॉट आप हमें मेल पे सेंड करना और बता देना कि आप जो है ऑफलाइन काउंसलिंग करवाना चाहते हो। प्रायर टू डैट हम आपकी एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे, जहाँ पे आप डायरेक्टली हमसे ऑफलाइन विजिट करके बात कर सकते हैं। हमारा जो सेंटर है वो दिल्ली एनसीआर में ही लोकेटेड है। आउटसाइड कैटेगरी वाले बच्चों के लिए जो है, यहाँ पे जो अदर स्टेट से हैं वीडियो को देख रहे हैं, तो वो ऑनलाइन कंसल्टिंग मोड को चूज कर सकते हैं। और जितने बच्चों ने पहले इस काउंसलिंग प्लान को लिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों को डिले फेस हो रहा होगा कॉल्स के अंदर, तो मैं बता दूं कि आपको ऑलरेडी सारी चांसेस भेज दिए गए हैं। कई सारे पेरेंट्स ऐसा कंसर्न दिखा रहे थे कि उनको कॉल थोड़ा लेट चाहिए, क्योंकि अभी कई सारे रिजल्ट्स आने बाकी हैं। आपका अभी VIT ट्रिपल हाल फिलहाल में आया, उसके बाद आपका जो है कॉमेड के आने वाला है, 12th का रिजल्ट वेटिंग है, तो 12th के बेस पे भी कॉलेजेस मिलने हैं, वो भी डिस्कशन का पार्ट है। तो इसलिए कॉल्स थोड़ा सा डिले होकर आपको मिलेंगे, बट मिलेंगे फॉर श्योर। और जैसे ये प्लान परचेस करते हो विदिन 24 आवर्स के अंदर आपको जो है ईमेल सपोर्ट के थ्रू आपको जितने भी चांसेस हैं वो मिल जाएंगे। एंड देन उसके अलावा आपको जो है उसके बाद काउंसलर कॉल जो है वो शेड्यूल हो जाएगा। और अगर आप NCR दिल्ली से हैं तो डेफिनेटली यू कैन विजिट अस, है ना। बट आपको विजिट करने से पहले ये प्रायर टू डैट ये अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर यहाँ IIIT दिल्ली को कंपेयर करते हैं, IIIT दिल्ली को अगर टारगेट कर रहे हो आप, मैंने अभी IGW का पूरा स्टैट्स बता दिया। तो IIIT दिल्ली के अंदर यार अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हम देखते हैं, जनरल कैंडिडेट से स्टार्ट करते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी हो और आप IIIT दिल्ली टारगेट कर रहे हो तो कितनी रैंक तक यहाँ पे एडमिशन पॉसिबल है। जनरल कैटेगरी के अंदर जो है 14,000 रैंक पे ये जो है दिल्ली होम स्टेट के लिए बंद हो जाता है। अगर हम लोग इसका जो लास्ट ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI, वो 31,000 रैंक तक जाके आपको देखने को मिल जाता है। तो IIIT दिल्ली के अंदर जितने ब्रांचेस हैं वो सारे टेक ब्रांचेस हैं। इट मीन्स वो या तो कंप्यूटर साइंस हैं या IT हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। तो इसका जो कोई भी ब्रांच है वो स्पॉट राउंड में बहुत कम देखने को मिलता है। हो सकता है कि 2-3 सीटें स्पॉट राउंड में चली जाएं, अदरवाइज आप फाइनल मान के चलो कि 35,000 रैंक से ज़्यादा आपकी रैंक है जनरल कैटेगरी में, तो आपको IIIT दिल्ली में एडमिशन्स नहीं मिलेगा, बशर्ते आपका EWS कोटा लग रहा हो, OBC कोटा लग रहा हो। उस रैंक पे उस चीज़ पे थोड़ा सा ऊपर जाता दिखता है ना। अगर आप आउटसाइड दिल्ली के लिए कंपेयर करेंगे तो देखिए आउटसाइड दिल्ली के अंदर भी 23,000 रैंक पे जाके इसकी EC जो होती है वो बिल्कुल पैक्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा आउटसाइड दिल्ली का स्टैट्स 2023 के लिए, है ना। तो एक्सपेक्टेड आप यही मान के चलिए कि 40,000 से नीचे रैंक है तो ही एक्सपेक्ट करिए कि आपको IIIT दिल्ली में एडमिशन हो जाएगा। अगर हम OBC कैटेगरी पे यहाँ पे टारगेट करते हैं कि भाई OBC को अगर टारगेट करके चलें तो अप्रॉक्स देखिए ये डेटा जो है वो 65,000 रैंक पे चला गया है। यहाँ पे जो ब्रैकेट्स के अंदर डेटा लिखा हुआ है वो JEE मेंस रैंक है, और जो बाहर लिखा हुआ है वो IIIT खुद की रैंक देती है, वो रैंक यहाँ पे मेंशन है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। OBC के टारगेट कर सकते हो कि भाई 70,000 रैंक तक भी है आपका, या 1,07,000 रैंक तक भी है अप्रॉक्स में, तो आप EC वाली ब्रांच को टारगेट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI ब्रांच को 1,00,000 रैंक तक आराम से टारगेट किया जा सकता है। आउटसाइड कैटेगरी में भी अगर आप देखते हो, है ना, तो ये रहता है।